अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं दोबारा से ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। ब्राइडल वेल दुपट्टा था जो कि मैंने अपनी दोस्त के लिए बनाया था गिफ्ट के तौर पर। तो उसका मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था। काफ़ी लंबा है वो और व्लॉग टाइप था, फनी इस टाइप से। तो उसमें कुछ कटिंग वगैरह का समझ नहीं आया होगा किसी को, तो मेरे पास कमेंट है कि मैं उसको बताऊँ कि मैंने वो बनाया कैसे है। तो इस वजह से मैं दोबारा रीशूट कर रही हूँ। तो मुझे जो बनाना है मैं इस छोटी नेट से बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है कि वो बनेगा कैसे। और ये जल्दी भी बन जाएगा। और वो बड़ा वाला बहुत मेहनत होगी ना उसमें, और अभी मेरे पास कोई ऑर्डर भी नहीं है कि मैं बनाऊँ और उसको अपलोड करूँ। और कल ही मैंने मैसेज देखा है कि भाई हमें समझ नहीं आया कि वो पूरा बना कैसे है, तो इसलिए मैं दोबारा रीशूट करूँगी। तो अब मैं जब इसको कटिंग करूँगी और बताऊँगी तो इसी के साथ मैं सारा डिटेल बता दूँगी, फिर है ना, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना वीडियो। मैं पहले ऐसे बोल के बताऊँ फिर इसको बनाते हुए बताऊँ, तो है ना। सॉरी, क्या करूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। मुझे थोड़ा ना स्माइल करने की और थोड़ा हंसने की आदत है। मुझे ही पता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, समझे मेरी बात। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि बनेगा कैसे। और ये जो वीडियो है मैं अपनी न्यू चैनल पर डाल दूँगी, इसी पे नूर क्रिएशन पर। और मैं कोलैबोरेट करूँगी माहिनुर राना, जो मेरा खुद का चैनल है ना पहले वाला, क्योंकि उसी पर डला हुआ है वो दुपट्टा। तो जिसको देखना है वो प्लीज़ दोबारा देख लेगा। कोई तरीका ना समझ में आए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें मुझे कमेंट के थ्रू। और आप इंस्टाग्राम आईडी नूर क्रिएशन, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा सा, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है उसके हिसाब से। मेरे पास 8 मीटर नेट थी इसी तरीके से पूरी लंबाई में, ठीक है। और जो उसका पना था वो 1.5 मीटर का था जो मेरे पास नेट थी। तो अब हम इससे बनाना सीखेंगे छोटी नेट से। आपको जो भी साइज रखना है अपने हिसाब से हाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे तो 4 मीटर की लेंथ चाहिए थी दुपट्टे की, इसलिए मैंने 8 मीटर का रखा, ठीक है। तो अब ये नेट है, हम इससे सीखेंगे जो 8, आप इसे इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि ये 8 मीटर नेट है। तो अब हम इनको आपस में ऐसे जॉइंट कर लेंगे, एक पार्ट को इन आपस में यहाँ से सिल देंगे। ये देख रहे हैं ना आप, इसकी हम क्या आपस में यहाँ से सिलाई कर देंगे, जिससे ये पूरा मतलब जुड़ जाए बीच में से, ठीक है। मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, ये सिलने के बाद ऐसा आएगा। ये भी देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। सिलाई के बाद ये ऐसा आएगा, क्योंकि हमारा तो सीधा इधर से हो गया ना ये रहा। सिलने के बाद इसका ये लुक आएगा। जो मेरे पास बड़ा दुपट्टा बनाया है मैंने, सेम यही लुक आया था। अब इसमें क्या करना है वो बताती हूँ मैं, क्योंकि हमें सर पे रखना है। मान लो, इमेजिन कर लो ये मतलब मेरा हेड, ठीक है। अब इस पे हम ऐसे रखेंगे, ठीक। ये रहा, लुक आ रहा है ना ऐसे। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है वो मैं कटिंग के थ्रू बताऊंगी आपको कि कैसे होगा। ये क्यों खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, हमें यहाँ से कैसी शेप निकालनी है, क्योंकि राउंड शेप में है ना वो, अभी क्या है स्क्वायर में है। देखो ये रहा, नीचे से चाप हो रहा है और ऊपर से ही शेप अभी, क्योंकि इसमें कटिंग बाकी है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, कपड़े को आपस में जॉइंट करना है पूरे को। जो भी लेंथ, अगर इतनी लेंथ है तो उसको ऐसे करके सिलाई कर दो, जैसे कि मैंने इसको डबल सिला है ना, तभी तो ये ऐसे चौड़ा हुआ है। ये रहा, ठीक है। ये देखें आप, जो मतलब ये समझो कि ये 8 मीटर दुपट्टे की लंबाई है और ये इसका जो पना है ये 1.5 मीटर का है। अब हमने क्या किया, इनको आपस में जैसे खुल के, तो ये अलग अलग है ना, तो इनको हमने यहाँ से जॉइंट कर दिया। तो ये समझ लो, ये 1.5 मीटर का जो पना था कितना हो गया, वो 3 मीटर का हो गया। और जो 4 मीटर का है वो जो 8 मीटर, ये जो देखने में ये है ना, ये हाफ हो गया ना। तो अगर हम पूरा काउंट करें तो ये 8 मीटर है, ठीक है। और अगर हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे ये 4 मीटर रह जाएगा, क्योंकि हमें दुपट्टा चौड़ा करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा अर्ज नहीं आता कपड़े का जितना हमें चाहिए होता है। इसलिए इसको हमने बीच में से सिल दिया जिससे चौड़ा हो जाए। फिर इस पर हम लेस लगा के इसको कवर कर देंगे जिससे बुरा भी ना लगे। तो इसके लिए अब हमने ये कर दिया। अब हमें जो शेप चाहिए थी, अब देखो ये भी यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है। तो अब हमें जो शेप चाहिए वो हम यहाँ से कट करके लेकर आएंगे। ये ऐसे करके ये गोल शेप में आ जाएगा, यहाँ ऐसे कट के जाएगा ना ये रहा। यहाँ को थोड़ी सीधी आएगी शेप, ऐसे करके ये ऐसे आएगा। अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। और रही बात इसकी, इसको हमें कैसे ख़त्म करना है मैं ये लास्ट में बताऊँगी इसकी कटिंग के बाद, ठीक है। मैं इसको कट करके बताऊँगी कि इस कटने के बाद इसकी शेप कैसी लगेगी।
अब जैसे हमें शेप चाहिए उसको हम अपने अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। ये थोड़ा सही नहीं लगा था तो अब मैं इसको दोबारा कट किया जिससे इसकी जो शेप चाहिए थी वो आ जाए। अब इसमें जो शेप है, अब देखो आप, ये शेप सही लग रही है ना, तो हमें खोल के देख लेना है कि हमारे मुताबिक ही सही आई है या नहीं। अब बाकी का ऊपर का जो पोर्शन है ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे थोड़ा गोल शेप में, है ना, जैसे हम मुड्ढा वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से इसमें ये देखो ये शेप कट जाएगी सिलाई के बाद, है ना। अब ये जो हमने कपड़ा था इसको ऊपर से सिल दिया ताकि ये जब हमारे हेड पे आए तो ये सही तरीके से फिट हो जाए, तो इसलिए हमने इसको इस शेप में सिला है। अब ये जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है इसको क्या हम कटिंग कर देंगे जिससे कि ये मतलब मोटा मोटा सा ना हो, क्योंकि कटिंग भी ज़रूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें इसको कटिंग करने के बाद देखो अभी ये सीधा हो जाएगा। अभी इसका शेप है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और हो सके तो आप ना मतलब इसको पहले एक रफ मतलब डिज़ाइन बना के या पेपर पे कटिंग कर लिया, वेस्ट कपड़े से कटिंग करके उसके बाद ही इसको पूरा बनाएं। अब इसमें जो हमने शेप कट करी है इसे मैं अब खोल के दिखाती हूँ आपको। तो इसमें देखो ये रहा, बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। अब देखो मैं आपको इसे अपने हैंड पे लगा के दिखाऊंगी क्योंकि छोटा दुपट्टा बनाया है मैंने सिर्फ सिखाने की वजह से। अब देखो आप, इसका लुक बिल्कुल वही आएगा जो मैं बड़ा दुपट्टा बना चुकी हूँ। ये देखें आप बिल्कुल ध्यान से, है ना। जब इसके अंदर मतलब कोई फिगर मतलब जिसको हमें पहनाना है उसके ऊपर रखेंगे तो उसकी शेप ये आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये जो बीच वाला पोर्शन है इस पर हम लेस लगा सकते हैं और बाकी पे चारों तरफ जो मैंने लगाई थी अपने उस दुपट्टे पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी लेस लगा के कैसा लगा है, ठीक है। जो मैंने दुपट्टा बनाया था ना बड़ा, उस पर मैंने इस लेस का यूज़ किया है। ये थोड़ी सी बच गई थी पर ये छोटा दुपट्टा है तो इस पर तो अच्छी नहीं लगेगी लगने के बाद, तो उसको मैंने पूरी चारों तरफ मतलब इसको कवर किया लेस से। और जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ सिलाई थी एक लेस वहाँ लगाई, क्योंकि असल में मेरे पास लेस कम आ गई थी, मैं काउंट करना सही से भूल गई थी कि ये कैसे और कितनी चाहिए, तो अंदाजन एक लेके आ गई थी मैं। तो अभी हम इस दुपट्टे पे ये वाली लेस लगाने वाली मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, बची हुई है। तो अब मैं इस पे चारों तरफ इसको लगाऊंगी जिससे बिल्कुल सेम उसी के जैसा दिखाई दे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि दुपट्टा बना कैसे है ना। तो अभी यहाँ पे हमारी लेस कंप्लीट हो गई, चारों तरफ हमने इसको लगा दिया है लेस को। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब मेरा दुपट्टा बहुत वायरल हुआ है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। चले, और मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी को जानना है कि भाई बना कैसे है, कटिंग समझ नहीं आ रही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने छोटा सा रेडी किया दिखाने के लिए। देखो अब इस पे चारों तरफ लेस आ गई, आपको भी ऐसी लगा लेनी है लेस। और अब ये जो है देखो बिल्कुल सेम वही लुक देगा ये। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आ रहा था सब कैसे सेट होगा, पर माशाल्लाह से हमारे घर में ना हर किसी के पास सिलाई का हुनर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस भाभी से पूछा था यहाँ थोड़ा सा सर पे हेड पाएगा ना कि कैसे सेट होगा, तो आप देखो फाइनल रिजल्ट बिल्कुल सेम वैसा है। क्योंकि छोटा है वो मटेरियल नहीं लगा तो थोड़ा अलग इसीलिए लग रहा है, ठीक है।